Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. और अपने क्लास को शुरुआत करती हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्तवांश। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। सप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्दा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्ति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। थैंक यू सो मच माता जी, आपने सेवा दी मुझे। तो मुझे आज जो सेवा मिली है वो श्रीमद् भागवतम का सेकंड कैंटो का 4th चैप्टर का 22 श्लोका है। तो श्लोका इस प्रकार से है। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती विन्तवता जस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुरभूत किलास्यतः समे ऋषीणां ऋषभः प्रसीदताम्। का अनुवाद है, जिन्होंने सृजन के आरंभ में ब्रह्मा के हृदय में शक्तिशाली ज्ञान का विस्तार किया और सृष्टि तथा अपने विषय में पूर्ण ज्ञान की प्रेरणा दी और जो ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए प्रतीत हुए, वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये जानेंगे कि भगवान एक्चुअल में भगवान का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है भगवान का। तो भग मीन्स होता है ऐश्वर्य और वान का मतलब होता है धारण करने वाला। तो जो 6 ऐश्वर्य हैं, बल, यश, धन, सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य, जो इनको धारण करता है उसे भगवान कहते हैं। यहाँ पर कौन है? जो हमारे कृष्णा। हु इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड? कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, कृष्णा है। तो यहाँ पर भगवान ने जो है ब्रह्मा से लेकर चींटी तक इन सभी को ये भगवान ने ये ज्ञान दिया, ये ज्ञान प्रदान करा है, ये चेतना दी है। तो यहाँ पर इस श्लोका के अंदर हम श्लोक पॉइंट्स को ही हम धीरे धीरे क्लियर करके आगे चलेंगे। तो इसका जो प्रथम पॉइंट है वो इस प्रकार से है कि भगवान ने जो है हम जीव भगवान के 50/64 के अनुपात में
प्रत्येक जीव जो होता है वो पूर्ण ज्ञान का 78% अर्जित करने की क्षमता रखता है भगवान से। भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मेरा जो अंश है उसका 78% आपके अंदर वो क्षमता है कि आप उसे अर्जित कर सकते हो। तो यहाँ भगवत गीता का एक बहुत सुंदर श्लोक है 15.7 कि ममे वांशो जीव लोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्ति। मतलब इस बद्ध जगत के में सारे जीव है वो मेरे अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं और जिनमें मन भी सम्मिलित है। तो यहाँ पे अंश है, अंश को हम समझेंगे इसमें कि यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, मैं बहुत डिटेल नहीं जाऊंगी, जो मेन पॉइंट्स है वही मैं पढ़ रही हूँ, जिनमें से भगवान बताते हैं कि परमेश्वर अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट करके विस्तार करते हैं और जिनमें से व्यक्तिगत विस्तार विष्णु तत्व कहलाते हैं और जीव भिन्नांश हैं। अपने स्वांश के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने स्वांश के द्वारा वे भगवान राम, नरसिम्हा देव, विष्णु मूर्ति तथा वैकुंठ लोक के रूप में प्रकट होते हैं और भिन्नांश जो होते हैं वो जीव, जैसे हम जीव हैं सनातन सेवक होते हैं। तो यहाँ पर भिन्नांश क्या है और स्वांश क्या है? तो राम ये हमेशा बने रहते हैं भगवान के रूप में। अब यहाँ पर एक शब्द आया है कर्षति। तो कर्षति मीन्स होता है संघर्ष करना। तो जो हमारे बद्ध जीव जो होता है वो मोह माया में इतना पड़ा हुआ होता है कि उससे यहाँ से भवसागर से निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा मन जो होता है वो बहुत चंचल होता है। मन तो हमारा, हम यहाँ बैठते मन कहाँ कहाँ भाग के आ जाता है। तो ये जो मन होता है, ये हमारा मन जो होता है, जब हमारा मन तो गुण में रहता है तो हमारे सारे कार्यकलाप जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, हर चीज अच्छी होगी क्योंकि आप तो गुण में। जब आप रजोगुण में होते हैं तो बहुत कष्टकारक कार्य होते हैं, और जब आप तमो गुण तो आप बहुत निकृष्ट निम्न योनियों में चले जाते हैं। तो यहाँ पर इस माध्यम से कि स्वांश क्या है और भिन्नांश क्या है और कैसे हमारा मन जो जब सतोगुण में रहता है तो कैसे होता है, गुणों में होता है तो किस तरह से हमारा व्यवहार हो जाता है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी एक छोटी सी कथा है जिसके द्वारा ये समझाएंगे कि जैसा हमारा भाव होता है वैसे ही हमें जगत दिखता है। ऐसा क्यों? इस कथा के द्वारा हम समझेंगे कि संत रामदास थे जो राम के बहुत बड़े भक्त थे। तो वो कथा करते थे, तो जहाँ भी राम की कथा होती है वहां पर हनुमान जी जरूर आते ही आते हैं। तो जब रामदास कथा कह रहे थे तो वहां पे हनुमान जी एक ब्राह्मण का वेश धर के आते हैं और कथा सुनते हैं। तो प्रसंग ये आता है कि जो हनुमान जी हैं वो अशोक वाटिका में जाते हैं सीता माता को ढूंढने के लिए, और प्रथम बार सीता माता से उनका आमना सामना होता है। तो तब संत रामदास बताते हैं कि जब वो हनुमान जी जाते हैं अशोक वाटिका में फूल खिले हुए थे, सफेद रंग के फूल खिले हुए थे, ये ऐसा वो बताते हैं। तो पूरी कथा करने के बाद वो बोलते हैं कि अच्छा मैं आज की कथा को यहीं विराम देता हूँ और आगे की कथा हम कल कहेंगे। ऐसा करके वो बोलते हैं। तो हनुमान जी से रहा नहीं जाता। हनुमान जी बोलते हैं कि आपने जो प्रसंग बताया उसमें अशोक वाटिका में सफेद रंग के फूल तो नहीं थे, वहां पर तो लाल रंग के फूल खिले हुए थे। तो दोनों में बहस हो जाती है कि नहीं मैंने तो सफेद, क्योंकि सफेद रंग के फूल थे, तो बोले नहीं वहां तो मैंने तो देखा, मैं तो वहां पे लाल रंग के फूल खिले हुए थे। अब दोनों में इतनी बहस हो जाती है तो फिर हनुमान जी बोले ठीक है मैं सीता माता का आह्वान करता हूँ। तो वो सीता माता को बुलाते हैं। तो सीता माता आती है, फिर वो बोलती है कि नहीं वहां पे तो ना तो सफेद रंग के फूल थे ना लाल रंग के फूल थे, वहां तो नीले रंग के फूल थे। अब बात और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। तो अब फिर क्या करें, अब राम जी को बुलाया जाता है। तो राम जी जो आते हैं तो वो ये बोलते हैं, सबकी बात ध्यान से सुनते हैं और फिर कहते हैं कि एक्चुअल में जो आप सब लोग अपनी अपनी जगह पे सही हो, क्योंकि फूल जो हनुमान जी को जो लाल रंग के फूल दिखे वो इसीलिए दिखे क्योंकि वो उस टाइम पे क्रोध भाव में थे, क्रोध में थे बहुत ज्यादा, क्योंकि वो रावण का वध करना चाहते थे। तो उनके अंदर वो क्रोध का भाव था, गुस्से का भाव, इसलिए उनको लाल रंग के फूल दिखाई दिए। ऐसे ही जब सीता को क्यों नीले रंग के फूल दिखाई दिए, क्योंकि वो शोक में थी, राम के विरह में थी।
इसलिए उनको नीले रंग के फूल दिखाई दिए। लेकिन संत रामदास जी ने, उन्होंने गुरु की वाणी का अनुसरण किया, क्योंकि उनके गुरु ने बताया था उनको कि सफेद रंग के फूल थे, तो इसलिए उन्होंने सफेद रंग के फूल बोला। तो यहाँ पर ये बात ध्यान देने योग्य है इस कथा के माध्यम से, कि जो जिस भाव में होता है उसको चीजें जगत में वैसी ही दिखाई देती हैं। मतलब हमारा एक माइंड सेट होता है, कोई भी हमको कितना भी अच्छा ज्ञान दे, लेकिन हमारा माइंड सेट यदि अलग तरह से है तो हम उसको कभी भी समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हमारा माइंड सेट उस तरह से, क्योंकि हम उस तरह से देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारी आंखों पे वो चश्मा चढ़ा हुआ है कि हमको यही देखना है, इसलिए हम यही देखेंगे। तो यहाँ पे तो इस तरह से देखा जाता है कि इस कथा के माध्यम से कि जो गुरु की वाणी को उन्होंने कितना मतलब गुरु की वाणी का अनुसरण करा, तो गुरु की महिमा भी यहाँ पर आती है कि गुरु की महिमा के जब थी तो वहां पे राम भगवान भी आ गए, हनुमान जी भी आ गए, और जिस भाव से जिसने देखा उस भाव से उसको वो चीज दिखाई दी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे ये बात हुई कि हम संपूर्ण भगवान के जो पूर्ण ज्ञान का 78% हम अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि जीव जो है भगवान का ही अंश है। और ये जो हमारा भौतिक शरीर है, ये शरीर क्या होता है कि शरीर के परिवर्तन या मृत्यु के साथ जब हम सब कुछ हम क्या करते भूल जाते, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो नाशवान है, वो नाश हो जाता है, लेकिन आत्मा जो होती है वो शरीर को बदलती रहती है, शरीर अलग अलग शरीर धारण करती है। तो भगवत गीता का बहुत सुंदर श्लोक है 2.13, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्व न मुह्यति। तो मतलब जिस प्रकार से हमारी शरीरधारी आत्मा है इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और तरुणावस्था से वृद्धावस्था की ओर जाती है, और ये जो हमारा आत्मा है वो आत्मा जो होती है एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है, और जिस धीर व्यक्ति जो होता है वो इसका मोह नहीं करता है, इसको ये ज्ञान होता है कि शरीर का नाश हुआ है, आत्मा का नाश नहीं हुआ, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है और वो सिर्फ भगवान ही बना सकता है और कोई नहीं बना सकता। नहीं तो मनुष्य में जिस दिन बना लिया फिर वो भगवान के तुल्य हो जाएगा, लेकिन भगवान के तुल्य कोई हो नहीं सकता है। यहाँ पर यही बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भगवान का कितना परसेंट, भगवान ने वो शक्तियां हमें दी है कि हम उनके बराबर बन सकते हैं, बराबर नहीं बन सकते, मतलब 78% तक अर्जित कर सकते हैं, लेकिन हम 1% भी अर्जित कर लें तो बहुत बड़ी बात होती है। तो अब हम आगे चलेंगे कि भगवान ने जो जागृति ये चेतना हमको दी है, वो चेतना भी किसके नियंत्रण में रहती है? भगवान के नियंत्रण में रहती है। हमारी प्रकृति, हमारा सब कुछ जो होता है वो भगवान के नियंत्रण में रहता है। ध्यान पति ही, जैसे प्रभु जी के इससे पहले क्लास थी उसमें बताया था, ध्यान पति, ध्यान मीन्स बुद्धि, पति मतलब स्वामी, मतलब हमारी बुद्धि के स्वामी कौन है? श्री भगवान है, श्री कृष्ण है। उनके अभी हम जैसे बोलते हैं ना कि इस प्रकृति में तो एक पत्ता भी उनकी मर्जी के बगैर हिल नहीं सकता है, तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो हमारी चेतना के स्वामी है, हमारी बुद्धि के स्वामी है भगवान। अब हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें यह रहता है कि सृष्टि के प्रारंभ में जो ब्रह्मा का उत्पत्ति हुई है, तो ब्रह्मा की उत्पत्ति कैसे हुई? उनके माता पिता के द्वारा उत्पत्ति नहीं हुई। ब्रह्मा की उत्पत्ति कैसे हुई है? गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि से कमल नाल निकलता है, कमल स्थित होता है, उसके ऊपर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है, ऐसा मानते हैं। इसलिए उनको क्या कहा जाता है? अज कहा जाता है। और जो भगवान भी जो है, ब्रह्मा जी भी कौन है? भगवान के अंश हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ध्यान देने योग्य बात यह है कि मैं इसको पढ़ती हूँ बाद में समझाती हूँ, लेकिन भगवान के सर्वाधिक पवित्र भक्त होने के नाते भगवान मुख्य सृष्टि कर लेने के बाद भौतिक प्रकृति के द्वारा उन्हें सृष्टि करने की प्रेरणा देते हैं। भगवान ने पहले सृष्टि का निर्माण कर लिया था, लेकिन ब्रह्मा जी भगवान के शुद्ध भक्त थे, इसीलिए भगवान ने ये दायित्व उनको सौंपा कि अब तुम सृष्टि का निर्माण आगे करो, इस कार्य को आगे बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी शुद्ध भक्त थे। तो शुद्ध भक्त को भगवान किस तरह से देखो चीजें सौंपते हैं भगवान के लिए, और शुद्ध भक्त होना भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे हम एक कथा के माध्यम से समझाएंगे कि राजा जनक का उदाहरण दूंगी मैं यहाँ पर, कि राजा जनक जो थे वो 12 महाजनों में से एक थे, लेकिन बहुत शुद्ध भक्त थे। शुद्ध भक्त की कैटेगरी में तो बहुत सारे भक्त आते हैं, जैसे कि माता जी ने भी बताया था इससे पहली क्लास में, ध्रुव महाराज थे, परीक्षित महाराज, भीष्म पितामह, कुंती महारानी,
हाँ, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हम ले सकते हैं। यहाँ पर हम राजा जनक के उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि वो कैसे शुद्ध भक्त थे और उन्होंने क्या करा। तो राजा जनक जब इस भौतिक जगत से जाते भगवत धाम की ओर जा रहे होते हैं, तो जब जा रहे होते हैं तो यमपुरी रास्ते में पड़ती है। तो यमपुरी से जब निकलते हैं तो वहां पे उनको बहुत रुदन रुदन सुनाई देता है, बहुत चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। तो जैसे वो वहां से गुजर रहे होते हैं तो ठंडी हवा का झोंका आता है और उनको छूता हुआ उस नर्क वासियों को जाता है। तो जैसे वो नर्कवासी को जब वो लेते हैं, सांस लेते हैं, उनको बहुत एक सुकून मिलता है। तो कहते हैं ना, जब भी शुद्ध भक्त यदि हमारे आसपास भी होते हैं तो हमें एक पॉजिटिविटी हमें दिखाई देती है, मतलब एक महसूस होता है हमें वो। तो ऐसे नरकवासियों को ना बड़ी शांति, बड़ा सुकून मिलता है। तो जब जैसे वो देखते हैं कि जनक महाराज, तो जय जयकार करने लगते हैं, राजा जनक की जय हो, राजा जनक की जय हो, राजा जनक की जय हो। तो शोर सुन के कौन, यमराज, यमपुरी के जो देवता वो यमराज आ जाते हैं। तो यमराज आके देखते हैं राजा जनक आए, तो उनका सम्मान करते हैं, उनको उठाते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं। तो राजा जनक बहुत दुखी होते हैं। वो कहते हैं कि मैं इनकी पीड़ा नहीं देख सकता, क्या इन नरकवासियों को जिनको तुम पीड़ा दे रहे हो, क्या इनका उद्धार नहीं हो सकता, क्या मैं इनको मुक्त नहीं करा सकता? तो यमराज बोलते नहीं, संभव ही नहीं है। तो बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कोई तो रास्ता होगा, कोई तो इनके उद्धार का कोई तरीका तो होगा। तो यमराज बोलते हैं हाँ, हो तो सकता है, एक काम हो सकता है। बोले क्या हो सकता है? तो बोले कि आप यदि अपने 1 मिनट के भगवान जप का पुण्य फल आप यदि इनको दे देंगे तो इनकी मुक्ति हो जाएगी। तो राजा जनक जो होते हैं वो दे देते हैं अपना पुण्य फल। तो इस तरह से उनके सारे जितने भी नरकवासी वहां पे होते हैं उन सबका उद्धार हो जाता है। तो जो यहाँ पे समझाने का मतलब ये कि शुद्ध भक्त क्या कर सकता है, असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है। शुद्ध भक्त के अंदर वो ताकत होती। तो ब्रह्मा जी शुद्ध भक्त थे भगवान के, इसलिए भगवान ने वो दायित्व उनको सौंपा कि अब तुम सृष्टि का निर्माण करो, आगे की सृष्टि का निर्माण तुम करो। भगवान ने सृष्टि का निर्माण पहले कर चुके थे, लेकिन ये दायित्व किसको सौंपा उन्होंने? ब्रह्मा जी को। तो ये जो हमारी जो भौतिक विज्ञानी है, आज के जो साइंटिस्ट हैं, ये भौतिक विज्ञानी जिनको बोलते हैं हम, कि ये प्रतिक्रियाओं का अवलोकन मात्र कर सकते हैं। ये जो प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, मतलब आज के जो भी रिसर्च होती है, जो भी होता है, उसमें सब पता तो चल जाता है, लेकिन इसके पीछे कौन सी शक्ति कार्य कर रही है ये नहीं पता कर सकते। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दिया है कि एक बालक है। तो जैसे बिजली के जो कर्तव्य होते हैं, कि जैसे बिजली आ रही है, जा रही है, बल्ब जल रहा है, बंद हो रहा है ना। तो वो सब देख के ना बच्चा बहुत खुश होता है। मेरी बेटी भी जब छोटी थी बहुत खुश होती थी, वो लाइट देखती थी, ऐसे आते जाते ऐसे करते बहुत खुश होती थी। तो लेकिन जो उस बालक को ये नहीं पता है कि ये बिजली कहाँ से आ रही है, इसका निर्माण कहाँ से हो रहा है, कौन सा तार कहाँ जुड़ा है, क्यों जुड़ा है, कैसे जुड़ा है, वो सब उसको कुछ नहीं पता होता। उसको सिर्फ एंजॉय करती है। तो हम एंजॉय करके खुश होती थी। तो ऐसी हमारी स्थिति भी ऐसी उस बालक की तरह ही है कि हम भी सब बस इसमें एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग भी कि हम इस भौतिक जगत में सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं। हमको ये नहीं पता, 90% लोगों को ये नहीं पता है कि ये शक्ति जो कौन चला रहा है, इस ब्रह्मांड को कौन चला रहा है, ये नहीं पता। एक बहुत छोटा सा है कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि एक ट्रेन में 2 यात्री सफर कर रहे होते हैं। तो उसमें से एक यात्री बोलता है कि तुम्हें पता है इस ट्रेन को तो ये बिना चालक के चल रही है, मतलब इसको कोई चला नहीं रहा है। तो बोला नहीं, ऐसा नहीं है, इसको चालक चला रहा है। तो बोले अच्छा, तुम देख के आओ जो चला रहा है कि नहीं चला रहा है। तो वो व्यक्ति उतरता है, फिर 10 डब्बों को पार करता हुआ इंजन में जाता है, फिर वहां पे देखता है तो वहां पे वो व्यक्ति चला रहा, ड्राइवर जो होता है वो चला रहा होता है। तो यहाँ पे इस बात को कहने का मतलब ये है कि समझाने का मतलब ये था कि यदि उस छोटी सी ट्रेन को चलाने के लिए जब आपको वहां तक जाना पड़ रहा है, इन जनता को देखना पड़ रहा है कि कौन चला रहा है, क्या कर रहा है, तो जब इतनी बड़ी सृष्टि को, इतने बड़े उसको जब जो शक्ति चला रही है, तो उसको यदि हमको पाना है तो उसको पाने के लिए हमें कितने कर्म करने पड़ेंगे, कितने भक्ति हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए कि जो हम उसको वहां तक पा सकें। तो कर्म करना बहुत जरूरी है। तो कर्म के द्वारा ही, और कर्म कैसे होना चाहिए कि हमारे कर्म हमेशा भगवान को सेंटर में रख के कार्य होना चाहिए, जो भी कार्य हम करें। तो आगे हम बढ़ेंगे।
कि जो वैदिक ज्ञान है वो हमें गुरु परंपरा के द्वारा आया है। तो इस वैदिक ज्ञान को भगवान ने सबसे पहले किसको दिया? ब्रह्मा जी को दिया। तो ब्रह्मा के अंतःकरण में प्रविष्ट कराया और उसके बाद फिर ये ज्ञान गुरु परंपरा के द्वारा आगे बढ़ा है। और यह ज्ञान सीधे भगवान से अवतरित होता है। और यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान देने योग्य ये है कि इसीलिए वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। क्यों कहा गया है अपौरुषेय? कि जिसका अर्थ होता है कि वह ज्ञान जो किसी सृजित जीव के द्वारा प्रदान किया गया नहीं है। मतलब ये जो ज्ञान है वो किसी ने कोई सृजन किसी का करके जीव को बनाया, उसने नहीं दिया है ये ज्ञान। ये ज्ञान किसने दिया है हमको? सीधे भगवान के मुख से हमें ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो उसकी वैल्यू मतलब सीधे भगवान से आ रहा है ये ज्ञान। सबसे पहले श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी से नारद जी को मिला, नारद जी से व्यास देव को मिला, फिर मध्व को मिला, फिर पद्मनाभ, फिर नरहरि। ऐसे करते करते ये गुरु परंपरा आगे 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 बढ़ते बढ़ते ही प्रभुपाद तक आया और प्रभुपाद के द्वारा ये ज्ञान हम तक पहुंचा, जिसकी वजह से आज हम इस प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं और हम कथा सुन रहे हैं अपनी वाणी। जय श्रीला प्रभुपाद। तो इस तरह से ये ज्ञान जो है गुरु परंपरा के द्वारा हमें मिला। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस श्लोका में कि यहाँ पे अपौरुषेय किसको, वेदों को क्यों कहा गया है? क्योंकि वो ज्ञान जो सजीव जीव के द्वारा प्रदान किया गया नहीं है। अब जो हमारे भौतिक शास्त्री होते हैं वो केवल क्या होते हैं, वो यहाँ पे जो आगे वाला पॉइंट है वो है कि ध्वनियां कितने प्रकार की होती है। तो ध्वनियां दो प्रकार की होती है, एक तो है प्राकृत और दूसरी अप्राकृत। तो प्राकृत ध्वनियां क्या है? जो कि भौतिक शास्त्री जो होते हैं वो भौतिक आकाश में स्पंदित जो होती है, मतलब ध्वनि पर ही केंद्रित कर सकते विचार अपने। मतलब कि कौन सी प्राकृत? मतलब कि जो जैसे प्राकृतिक बिजली का कड़कना हुआ, या जो भी ध्वनियां होती हैं, रॉकेट साइंस जैसे उड़ रहा है तो उसकी आवाज है, या तो ये सब क्या है? ये ध्वनियां जो है वो प्राकृत है। अप्राकृत ध्वनियां कौन सी होती है? जो वैदिक ध्वनियां होती है, जो मंत्रोच्चारण के द्वारा होती हैं और जो ब्रह्मांड में रहती है, लेकिन हम उनको समझ नहीं सकते। तो उनको हम कैसे समझ सकते हैं? उनको जब तक कि हमारे पास वो प्रामाणिक गुरु ना हो, प्रामाणिक गुरु के द्वारा हमें दीक्षा नहीं मिली हो, तब तक हम उसको नहीं समझ सकते हैं। तो यहाँ पर गुरु का होना क्यों जरूरी है? मतलब पहले ये जो वैदिक ध्वनियां जो है, जैसे कि पहले के जमाने में क्या होता था, रावण का पुष्पक विमान कैसे चल जाता था? वो सिर्फ मंत्रोच्चारण करते थे और वो चलने लगता था। तो वो मतलब वो क्यों समझते थे? क्योंकि वो उनको उस ज्ञान को जानते थे, समझते थे। वो उस टाइम पे वो था ऐसा कि वो वैदिक मंत्रों के द्वारा सब चीजें चालित हो जाती थी, स्वचालित होती थी। तो हमें आज के इसमें युग में हमें कैसे समझ में आएगा? जब तक कि हमें कोई प्रामाणिक गुरु हमको नहीं समझाएगा। तो गुरु का प्रामाणिक होना बहुत जरूरी है। और यदि हमें दीक्षा लिए होंगे, वो भी प्रामाणिक गुरु के द्वारा मिली होगी, तो हमें वो ज्ञान समझ में आएगा। सब चीज हमें अच्छे से दिखाई देने लगेगी, समझने लगेंगे हम अच्छे से, और सब कुछ समझ में आने लगेगा। तो ये यहाँ पर गुरु का होना क्यों जरूरी है? तो यहाँ पर एक कथा तो मैंने आपको अभी समझाई कि जो गुरु संत रामदास की कथा थी। दूसरी कथा है अष्टवक्र की कथा है, जिसमें राजा जनक के गुरु थे अष्टवक्र। तो अष्टवक्र जो थे वो थे अरुणी ऋषि के आश्रम में कहोदा ऋषि रहते थे, और उनकी अरुणी ऋषि की पुत्री थी सुजाता। तो उनका विवाह कहोदा ऋषि से हुआ था। तो जब सुजाता जब गर्भावस्था में थी, तो अरुणी ऋषि और कहोदा ऋषि जो है उसको बालक को ज्ञान देते थे। वो बालक सुनता था। तो एक बार कहोदा ऋषि जब ज्ञान दे रहे थे, तो उस बालक ने 8 बार अपनी माँ के पेट पे लात मारी। तो कहोदा ऋषि को बहुत गुस्सा आया। वो कहने लगे कि अभी तो ये बालक पेट में ही है और अभी इतना उत्पात मचा रहा है। तो उनको गुस्से में उन्होंने उसको श्राप दे दिया कि जा तू 8 जगह से वक्री हो जाए। इसलिए वो 8 जगह से टेढ़ा था, तो इसलिए उनको अष्टवक्र कहा गया। लेकिन वो बहुत जब आए बाहर बहुत ही जगह, मतलब जब उनका जन्म हुआ तो बड़े हुए तो बहुत ज्ञानी थे, परम ज्ञानी थे। तो वो जब राजा जनक की महासभा में जाते हैं, तो उनको देख के सब लोग वहां पे उनका उपहास उड़ाते हैं कि अरे एक ऐसा इंसान आ गया, अरे ये कैसा है।
तो जो अष्टवक्र होते हैं उनको बहुत गुस्सा आता है, तो वो बोलते हैं तुमने मेरी चमड़ी को उतना महत्व दिया तो तुम किसी चमार से कम नहीं हो, और जो तुमने मेरे गुणों की, मेरी योग्यता को, मेरे गुणों को नहीं तुमने सराहा। और गुस्सा होके वो चले जाते हैं, जंगल की ओर भाग जाते हैं। तब राजा जनक ये सोचते हैं कि शायद मतलब ये कहते हैं कि मैं अपना गुरु अष्टवक्र को ही बनाऊंगा। तो वो जंगल जाते हैं अष्टवक्र को ढूंढने के लिए। तो जब राजा जनक घोड़े से उतरते हैं तो अष्टवक्र उनको बोलते हैं कि तुम जैसी जिस अवस्था में, उसी अवस्था में खड़े रहो। तो वो वैसे ही खड़े रहते हैं वहां पर बहुत दिनों तक। तो इस तरह से फिर तब वो मना लेते हैं, अष्टवक्र उनको ज्ञान देते हैं राजा जनक को। तो जो उनके अष्टवक्र के जो शिष्य होते हैं वो उनको इतना ज्यादा उनको जलन होने लगती है कि ये राजा जनक को इतना ज्यादा क्यों ऐसे करते हैं, तो जरूर इन्होंने कोई मोटी रकम दी होगी इसलिए ये इनको इतना सम्मान देते हैं। तो अष्टवक्र ताड़ जाते हैं, वो बोलते हैं एक दिन तुम आना, जब राजा जनक शिक्षा लेते हैं तब तुम मेरे पास आना। तो वो शिष्य आता है और आकर कहता है कि राजा जनक आपकी मिथिला नगरी में ना आग लग गई है, तो सब कुछ बहुत भयंकर आग लग गई है। तो राजा जनक उतना ध्यान नहीं देते, वो बल्कि उस शिष्य को डांटते हैं कि तुमने सबसे पहले मुझे प्रणाम क्यों करा, मेरे गुरु को तुम्हें प्रणाम करना चाहिए, उसके बाद मैं हूँ। तो गुरु क्यों जरूरी होता है, तो यहाँ पर ये बात ध्यान देने योग्य है कि गुरु जो है वो उसकी जो ईश्वर के बाद जो होता है वो गुरु ही होता है। तो राजा जनक क्यों शुद्ध भक्त थे, क्योंकि वो उनके अंदर वो क्वालिटीज थी कि वो किस तरह से अपने कार्यकलाप करते थे, और उन्होंने सिखाया कि कर्म को कैसे करना चाहिए, अपने कर्तव्यों को कैसे निभाना चाहिए। वो राज ऋषि थे। तो इस कथा के माध्यम से हमने यहाँ पे ये समझा कि गुरु की महिमा क्या होती है। मतलब गुरु के द्वारा यदि हम गुरु को वो सम्मान देते हैं तो गुरु हमें कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है, और गुरु के द्वारा हर असंभव चीज भी संभव हो जाती है। तो ऐसी, और उसके बाद हम आएंगे तो जो गुरु होता है, सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर जो थे, सुखदेव गोस्वामी ने जो ये कथा वो परीक्षित महाराज को सुना रहे थे। तो परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे थे तो वो भगवान अपने अंतःकरण में भगवान को ही याद कर रहे थे, कि ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि हे ईश्वर, मैं जो भी मेरे मतलब मैं परीक्षित महाराज जो भी सवाल कर रहे हैं उनके सवालों के जवाब मैं आसानी से दे सकूं, ऐसा मुझे, ऐसी मेरे ऊपर कृपा करना। और सुखदेव गोस्वामी जी थे वो खुद एक शुद्ध भक्त थे। तो आपको छोटी सी मैं बहुत शॉर्ट में इसकी सुनाना चाहूंगी कि सुखदेव गोस्वामी जो थे वो मुक्त आत्मा थे, और उनका जन्म तो बहुत ही उससे हुआ था, क्योंकि एक बार राधा रानी जो थी उनका तोता जो था उसका नाम शुक था। तो एक बार राधा रानी का गोलोक वृंदावन से उनका काम समाप्त हो गया, तो वो जा रही थी, तो बहुत दुखी हो गई कि अब मैं कैसे रहूंगा। तो राधा रानी ने बोला नहीं, अभी तुमको यहीं रहना है, क्योंकि अभी तुम्हें बहुत सारी लीलाएं करनी है, तुम्हारा काम है अभी, और तुम भागवतम का श्रवण करो, तुमको दुख नहीं होगा। तो वो ऐसे पूरे ब्रह्मांड में घूमो। तो ऐसा वो घूमते रहते हैं, घूमते घूमते वो शिवधाम पहुंच जाते हैं। शिवधाम में वहां पे शिव और पार्वती का संवाद चल रहा होता है। तो पार्वती जी बोलती है कि आपके गले में ये मुंडमाला जो पड़ी हुई है ये किसकी माला है? तो बोले ये तुम्हारी ही माला है, ये तुम हर जन्म लेती रहती हो, ये तुम्हारी ही माला है। तो बोलते हैं, तो बोले मुझे भी अमर होना है। तो क्योंकि शिव जी क्यों अमर थे? क्योंकि वो भागवतम का पाठ करते थे। भागवतम जो है ऐसा फल है जिसका छिलका भी नहीं है और गुठली भी नहीं है, उसको पीना ही पीना है, पीना मतलब खाना ही, उतना स्वादिष्ट है वो। तो बोले मैं तो भागवतम का पाठ करता हूँ इसलिए मैं अमर हूँ। तो बोलती है ठीक है मैं तुमको भागवतम सुनाऊंगा, पर तुमको सोना नहीं है उसमें, तुमको हुंकार भरते रहना है, जो भी बात बोलो जो भी बात करते रहना है। तो ठीक पार्वती जी बोलती ठीक है। लेकिन जब भागवतम का पाठ कर रहे होते हैं तो पार्वती जी को नींद आ जाती है। तो वहां पे ये जो सुखदेव गोस्वामी होते हैं तोते के रूप में ये वहां पे पहुंच जाते, शिवधाम पहुंच जाते। अब जैसे कथा खत्म होती है तो उस तोते को बहुत लगता है कि अब तो शिव जी बहुत क्रोधित हो जाएंगे, क्योंकि देखेंगे मुझे तो नाराज हो जाएंगे। तो वो गुस्से मतलब वो डर के मारे वो भागने लगता है, और भागता भागता वो बद्री धाम पहुंच जाता है। तो वहां पे व्यासदेव अपनी पत्नी के साथ बैठे होते हैं, उनकी पत्नी जमाई ले रही होती है। तो जैसी जमाई ले रही होती है तो सुखदेव गोस्वामी सूक्ष्म रूप में उनके गर्भ के अंदर
स्थित हो जाते हैं। और वहाँ पे सुखदेव गोस्वामी और अपने सुखदेव गोस्वामी जो है वो 16 साल तक अपनी माँ के गर्भ में रहते हैं। उनको बाहर ही नहीं निकलना होता, क्योंकि उनको मालूम होता है कि ये माया जो है ये मेरे को पकड़ लेगी, जकड़ लेगी। तो सुखदेव गोस्वामी जो होते हैं उस टाइम पे भौतिक जगत में कृष्णा जो थे, कृष्णा वहां पर थे, तो व्यासदेव जो होते हैं वो कृष्णा से बात करते हैं। तो कृष्णा बोलते हैं ठीक है मैं बात करूंगा सुखदेव गोस्वामी सुखदेव से। फिर वो बताते हैं कि नहीं नहीं तुम बाहर निकलो। तो वो ये बताते हैं कि ये दो भागवतम के 2 श्लोकास जो है वो 3.23 तो अहि बकियम स्तन कालकूटम, और एक दूसरा श्लोक था 10.21.5 वराह नटवरम करके पूरा श्लोक था। मैं पूरा श्लोक नहीं बोलूंगी। ये 2 तुम सुनाना उनको तो वो बाहर निकल आएंगे। तो जैसे ही वो 2 श्लोक सुनते हैं बाहर निकल आते हैं, और जैसे ही बाहर निकलते थे वो सीधे 16 साल के हो जाते हैं। 16 साल के होते हैं फिर उनको नहीं रहना होता है, तो भागते हैं वो तो कि मुझे नहीं रहना। तो व्यासदेव फिर उनको पकड़ के लाते हैं, फिर उनको भागवत का पूरा ज्ञान देते हैं, तो वो सुनते हैं। उसके बाद क्योंकि सुखदेव गोस्वामी फिर ज्ञान लेने के बाद चले जाते हैं अपना घर में, तो उनको रहना ही नहीं था। तो फिर वो सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर थे, मतलब उनका व्यक्तित्व बहुत ही सुंदर था। जब जहां भी जाते थे तो लोग उन्हें देखते ही रह जाते थे, इतने सुंदर थे वो। बहुत कम कपड़े पहनना, और जहाँ पे भी रुकते थे भिक्षा लेते थे तो बहुत कम समय के लिए रुकते थे कि वहां पर। तो इस तरह से सुखदेव गोस्वामी जो थे, यहाँ पे बताने का ये तात्पर्य था कि वो किस तरह से थे, कितने शुद्ध भक्त थे। मतलब उनका पूरा ध्यान, पूरा अपना मतलब उनको इतना फेथ था अपने भगवान के ऊपर कि उसके अलावा उनको और कुछ दिखाई देता ही नहीं था। और कुंती महारानी भी उस तरह से थी। कुंती महारानी अपनी प्रार्थना में कहती है कि सूर्य का तेज ठंडा हो सकता है या चांद की शीतलता गर्म हो सकती है, पर कृष्णा तुम अपना वादा कभी नहीं तोड़ते। कृष्णा बहुत दयालु थे। उन्होंने दुर्योधन के लिए भी एक छोटी सी कथा, लेकिन मैं उसको बोलूंगी नहीं क्योंकि टाइम हो रहा है आई थिंक। तो दुर्योधन तक की उन्होंने मालिश करी, वो मालिश वाला बन के गए। हाँ, और अपने जो अर्जुन थे उनका रथ उन्होंने चलाया, सारथी बने भगवान। तो भगवान क्या क्या नहीं बनते, भगवान तो इतने दयालु, कुछ भी उनको बना लो, भक्त के अधीन होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं आपके लिए। तो ऐसी शुद्ध भक्त की श्रेणी में हम मीराबाई को भी याद कर सकते हैं कि मीराबाई एक बार जीव गोस्वामी के वहां पे गई, तो उन्होंने वहां पे जाती हैं, तो उनको रास्ते में उनको जो शिष्य होते हैं वो रोक देते कि स्त्रियों का आना जो है वो वर्जित है, यहाँ पर स्त्रियां नहीं आ सकती। तो मीराबाई कहती है कि आप मतलब यहाँ पे पुरुष तो सिर्फ एक ही है, बाकी तो कौन है, सिर्फ पुरुष तो यहाँ पे एक ही है, वो कौन है, वो कृष्णा है, बाकी तो सब स्त्रियां हैं। तो मतलब उनका भाव इतना शुद्ध था कि वो बोलते थे कि उनको सब सिर्फ कृष्ण ही पुरुष दिखाई देते थे, बाकी सब उनको स्त्रियां लगती थी। तो हमारा भाव जो है वो इस तरह से होना चाहिए। ऐसी जगन्नाथ जी का भी एक उदाहरण है कि जगन्नाथपुरी में जो भोग लगता है भगवान को, जो वहां पे उनकी पूजा होती है, वो सब एक मतलब इतने भाव से होती है। तो वहां पे दूसरी चीजों को ना उतना महत्व नहीं दिया जाता, वहां सिर्फ भाव को महत्व दिया जाता है। तो एक बार पंडित रामानुजाचार्य आते हैं, तो रामानुजाचार्य प्रकांड पंडित थे, मतलब उन्होंने हमारे इस्कॉन में भी हम पंचरात्र विधि से जो करते हैं वो सब करते हैं। तो मैंने देख के, तो वहां पे जो वो इस तरीके से एक विधि के, तो उनको जब वो जगन्नाथपुरी जाते हैं तो उनको रामानुजाचार्य को लगता है कि अरे यहाँ पे तो कैसे भगवान की पूजा होती है, ऐसे कोई होता है क्या। तो उनको बड़ा अजीब लगता है। तो मंदिर के पुजारी से बात करते हैं, मंदिर का पुजारी फिर राजा से बात करता है वहां के, तो राजा मान जाते हैं, मतलब ठीक है, अच्छा तुम मतलब ठीक है, हम आपके तरीके से विधि विधान से आप समझा देना, तो हमारा मंदिर का पुजारी वैसे ही विधि विधान से पूजा करेगा। तो ठीक है, लेकिन मंदिर के पुजारी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो वो अपने जगन्नाथ भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हमको नहीं चाहिए कि हम आपकी बहुत उससे पूजा करें, हम जिस भाव में भी जैसे भी पूजा करते हैं हमें तो बस वैसा ही चाहिए, मतलब हमको नहीं चाहिए कि वो सब भी करे। तो बोलते ठीक है। तो भगवान जगन्नाथ इतने कृपालु, इतने दयालु होते हैं कि वो उनको खटिया सही थी, उनको रात में जब सो रहे होते हैं रामानुजाचार्य, तो उनको श्री काकुलम में पहुंचा देते हैं। तो मतलब कहने का मतलब, यहाँ पे समझाने का मतलब ये है कि भगवान को सिर्फ भाव चाहिए होता है,
वहाँ उनको बहुत उससे ही करके कि ये ऐसा कर दिया, ये ऐसा कर दिया, अरे इसको ऐसा क्यों नहीं करा, नहीं वो सब नहीं चाहिए। भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे होता है। तो भगवान को यहाँ पे उस भाव से वो लोग पूछते हैं, और आज भी पूछते हैं। मैंने तो हालांकि देखा नहीं है, मैंने सिर्फ सुना है कि तो आज भी पूछते हैं, भगवान उसमें खुश रहते हैं बहुत। तो यहाँ पे भाव बहुत जरूरी है। तो अब हम ये श्लोका को करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी कि भगवान जिस तरह से अपने भक्तों को किस तरह से बताते हैं ये भगवत गीता के श्लोक में, कि हम भगवान क्या बता रहे हैं, तो हमें शुद्ध हमारे कैसे उनकी भक्ति करना चाहिए। तो 18.66 श्लोका है, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मतलब समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। इससे ज्यादा भगवान और क्या बोल सकते हैं कि क्लियर बोल रहे हैं कि भैया डरो मत, मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, सारी चीजों को त्याग कर दो, मेरे पास आओ। न तद 15.6 श्लोका है, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। ये मेरा धाम है, यहाँ ना तो सूर्य का प्रकाश है, ना चंद्रमा का प्रकाश है, नहीं अग्नि से जलता है, ना बिजली से। और जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वो इस भौतिक जगत में फिर लौट कर नहीं आते हैं। तो भगवान कितना और कितना क्लियर बोलेंगे, भगवान कितना क्लियर समझा रहे हैं कि मेरे भौतिक जगत में यदि आप एक बार मेरे पास आ गए तो आप लौट कर नहीं जाओगे। तो हमको कैसे कार्य करना है, हमको अपने हर एक कार्य में भगवान को सेंटर में रख के अपना कार्य करना है, भगवान को याद करते हुए कार्य करना है। जैसे मछली जो होती है, यदि पानी की सतह पे रहेगी तो कोई भी शिकार उसका शिकार कर लेगा। जैसे जैसे वो पानी की गहराई में जाती जाएगी वैसे वैसे वो उतनी सेफ रहेगी। तो हमको भी उस मछली के बहुत ही जगत में है, तो हमें भी उतनी अपनी भक्ति को गहराई में लेकर जाना है, भक्तों का संग करना है, ताकि हमें ये भौतिक माया, भौतिक कलमश हमें परेशान नहीं करें, हम इस भौतिक कलमश के चंगुल में नहीं फंसे, इस माया में नहीं फंसे। हमें इस, जैसे माता जी ने बताया था कि हमें कृष्ण भक्ति के अंजन को, आंखों में कृष्ण भक्ति का अंजन लगाना है, उस अंजन को लगाते हुए वैसे ही देखना है, वैसे ही सब समझना है। कृष्ण को बीच में भगवान कृष्ण है, कृष्ण की पूजा करनी है, ये बहुत अच्छे से हमको समझना है। और लास्ट में मैं इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो बता देती हूँ कि हमने क्या मेन पॉइंट्स पढ़े। कि हमारा जो जीव का जो संपूर्ण भाग का, भगवान का जो पूर्ण ज्ञान का संपूर्ण भाग है, 78% हम उससे अर्जित कर सकते हैं। और हमारी बुद्धि के स्वामी कौन है, वो ईश्वर है, भगवान है। और ब्रह्मा का जन्म जो है वो गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि के नाल से हुआ, तो उन्हें अज कहा जाता है। और बालक का जो उदाहरण के द्वारा हमने समझा। और वेदों को अपौरुषेय कहा गया है, वो क्यों कहा गया है, क्योंकि वो ज्ञान जो कि किसी भी जीव के द्वारा प्रदान नहीं किया गया, ये इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि वो भगवान की वाणी के द्वारा आया गया है। ध्वनियां दो प्रकार की होती है, प्राकृत और अप्राकृत। और सुखदेव गोस्वामी के द्वारा ये जो ज्ञान है भगवान का, वो परीक्षित महाराज को दे रहे हैं, जिसके जो श्लोका हमने पढ़ा। और परीक्षित महाराज ने किस तरह से अपने अंतःकरण में भगवान को बिठाकर ये भागवतम को बोला, परीक्षित महाराज के सवालों का जवाब दिया। हमें भी उनकी तरह शुद्ध भक्त बनने की कोशिश करना चाहिए। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, आपने बहुत 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 अच्छे पॉइंट सुनाए, जो कहानी सुनाई 2-3 वो भी इतनी जबरदस्ती, बहुत अच्छा लगा।